गुड मॉर्निंग। इस लेक्चर में हम लीनियर क्यू का प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसे डायग्राम से समझ लिया था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो को पहले देखिए, तो आपको अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी और आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो इसे हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जस्ट मिनट। ओके, यहाँ पर हम एक फाइल ओपन करते हैं, नेम देते हैं उसे q.c। ओके, सबसे ऊपर हमें क्या करना है, हेडर फाइल्स लगाना है। इनफाइनाइट लूप चलाने के लिए, इनफाइनाइट लूप चलेगा इसमें, तो उसे रोकने के लिए मुझे एग्जिट फंक्शन चलाना है। इसके लिए मैं प्रोसेस डॉट एच हेडर फाइल का यूज कर रहा हूँ। ओके, एक मैक्रो का यूज कर रहा हूँ, हैज डिफाइन, जो अरे का साइज बताएगा मैक्स 5। एक 5 साइज का अरे ले रहे हैं, याद रखिए सेमीकोलन इसमें नहीं लगाते मैक्रो में। उसके बाद हमें ग्लोबल एक अरे चाहिए, इंट क्यू, और उसका साइज है मैक्स। और यहाँ पर फ्रंट और रेयर दो वेरिएबल चाहिए, फ्रंट कॉमा रेयर, फ्रंट कॉमा रेयर। ठीक है, इनको यहाँ पर -1 सेट नहीं करना है, अदरवाइज ये कुछ भी इंसर्शन या डिलीशन करने के बाद ऑटोमेटिकली -1 सेट हो जाएंगे। इन्हें हमें मेन फंक्शन के अंदर सेट करना है -1 पर। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पर मेन फंक्शन वाइल मेन के अंदर यहाँ पर हम सबसे पहले फ्रंट और रेयर को -1 सेट कर देते हैं, -1। तो ये बताएंगे कि क्यू इनिशियली एम्प्टी है। उसके बाद हम मल्टीपल ऑप्शंस देने वाले हैं यहाँ पर। तो प्रिंटफ में हम यहाँ पर मैसेज देते हैं यूजर्स को /n एंटर 1 फॉर एड /n एंटर 2 फॉर डिलीशन /n एंटर 3 for display, and last enter 0 for exit, enter 0 for exit। ओके, यहाँ पर हम एक इनफाइनाइट लूप चलाने वाले, वाइल 1 मीन्स ट्रू। इसके अंदर हम मल्टीपल चॉइस देने वाले हैं, दैट मीन्स हम स्विच केस का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक मैसेज देंगे हम, यूजर क्या चॉइस एंटर करना चाहता है। तो यहाँ पर हमने लिखा /n एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस, एंटर योर चॉइस मतलब यूजर 1 प्रेस करना चाहता है, 2 प्रेस करना चाहता है। दैट मीन्स इंटीजर टाइप की वैल्यू को हमें क्या करना है, स्कैन अप करवाना है, रीड करवाना है। इंटीजर टाइप की है तो हमें %d का यूज करना है, कॉमा एक वेरिएबल लेना है एड्रेस ऑफ n, n को हम ऊपर जाकर डिक्लेयर करने वाले हैं यहाँ पर इंटीजर n, राइट। अब n की वैल्यू जो है वो हम स्विच के अंदर पास करने वाले हैं। स्विच केस का यूज होना है यहाँ पर, स्विच के अंदर यहाँ पर n दिया, n की वैल्यू अगर 1 है तो केस 1 और n की वैल्यू 2 होगी तो केस 2 एग्जीक्यूट होगा। तो केस 1 में हमने एक फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है ये, यूजर डिफाइंड फंक्शन है ऐड, और ब्रेक का यूज करना है। ऑलरेडी प्रीवियस एग्जांपल्स में भी हमने ऐसा किया है। केस 2 में हमें डेल फंक्शन, एक लाइब्रेरी फंक्शन नहीं है ये भी, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, इनका यूज करना है और इनकी डेफिनेशन हमें लिखना है। ओके, केस 3 में हम क्या करते हैं, डिस्प्ले फंक्शन कॉल करते हैं, ये भी यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। ओके, तो जैसे मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ आप भी सेम वैसे लिखिएगा।
तो आपके प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगा। केस 0 में हम लाइब्रेरी फंक्शन एग्जिट को कॉल करेंगे और इसमें एज ए पैरामीटर 0 पास कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब हमें डेफिनेशन लिखना है ऐड की, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं void ऐड। ओके, और यहाँ पर हमें चेक करना है कि क्यू में स्पेस है कि नहीं। तो क्यू में इंसर्शन रेयर से होता है, तो पहले हम चेक करेंगे रेयर अगर हमारा कहाँ पर है, मैक्स -1 पर है, तो क्यू कैसा होगा, फुल होगा, क्यू इज फुल। यहाँ पर हम मैसेज देंगे प्रिंटफ /n क्यू इज फुल, फुल। और फुल है तो यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, रिटर्न करना चाहिए, तो यहाँ पर हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे। ओके, अब हम ये चेक करें कि क्यू क्या कंप्लीटली एम्प्टी है। उसके पहले हम एक डेटा एंटर करवा लें, क्योंकि क्यू अब फुल नहीं होगा तो 100% क्यू में स्पेस होगा, मतलब हम एंटर कर सकते हैं डेटा। तो यहाँ पर हम एक मैसेज देते हैं एंटर डेटा इनटू क्यू। ओके, स्कैनफ से वैल्यू रीड करवा लेते हैं उस डेटा की। इंटीजर टाइप का अरे है तो डेटा भी कैसा है इंसर्ट कर सकते हैं हम, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर टाइप का एक डेटा हम इसको रीड करवाते हैं, डेटा नाम का एक वेरिएबल ले लिया। ओके, यहाँ पर लोकली आप डेटा को क्या कर दो, डिक्लेयर कर दो इंटीजर डेटा सेमीकोलन। ओके, अब हम चेक करते हैं कि क्यू क्या कंप्लीटली एम्प्टी है। इफ रेयर अगर हमारा कहाँ पर होगा, रेयर इक्वल टू -1 है, तो क्यू क्या होगा, इनिशियली एम्प्टी होगा। इस केस में हमें क्या करना है, फ्रंट और रेयर दोनों को 0 पर सेट करना है ना, 0 पर सेट करना है। और फिर हमें लिखना है अरे का नेम क्यू है, तो क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा, क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा, क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा। और डेटा इंसर्ट हो चुका है, तो हमें यहाँ से फिर रिटर्न करना है, रिटर्न। अब क्यू मैक्स रेयर हमारा मैक्स -1 पर नहीं होगा, रेयर -1 पर भी नहीं होगा, तो रेयर 0, 1, 2, 3 पर हो सकता है। तो अगर 3 पर है तो 4 पर चला जाएगा, 2 पर है तो 3 पर चला जाएगा। दैट मीन्स हमें क्या करना है, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 करना है, रेयर इक्वल टू रेयर प्लस 1 करना है। स्पेस ऑक्यूपाई हो गई, उसके बाद हमें क्यू ऑफ रेयर पर डेटा इंसर्ट करवाना है, क्यू ऑफ रेयर इक्वल टू डेटा। ठीक है, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन जब तक हम डिस्प्ले नहीं बनाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो अब हम इसका डिस्प्ले बनाते हैं, वाइट बेस्ड। क्यू हमारा जो होगा वो फ्रंट से रेयर के बीच में होगा, तो सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि फ्रंट हमारा अगर -1 पर है तो ये बताएगा कि क्यू कैसा है, एम्प्टी है। तो यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे प्रिंटफ क्यू इज एम्प्टी /n क्यू इज एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है। उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, रिटर्न। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें एक वेरिएबल लेना है एफ, और उसमें डालना है हमें फ्रंट का वैल्यू, और इसको रेयर तक चलाना है। तो सबसे पहले आप एफ को यहाँ पर डिक्लेयर कर दे लोकली इंटीजर एफ। ओके, अब हमें क्या करना है, एक लूप लगाना है वाइल। इसमें हमने लिखा जब तक एफ आपका छोटा या बराबर है किसके, रेयर के, तब तक ये लूप आपका एग्जीक्यूट होता रहे। ओके, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा लेते हैं वैल्यू को, प्रिंटर क्यू आपका इंटीजर टाइप का है तो डेटा भी इंटीजर टाइप का है, उसमें /n का यूज करेंगे हम यहाँ पर, और %d कॉमा डेटा कहाँ पर होगा, क्यू ऑफ एफ में होगा, क्यू ऑफ एफ में। ओके, और डेटा प्रिंट होने के बाद आपको एफ को क्या करना है, आगे बढ़ाना है, तो आप लिखिए एफ इक्वल टू एफ प्लस 1। तो डेटा आपका क्या होगा, सॉरी, जो आपका पॉइंटर है वो आगे बढ़ जाएगा, एफ आगे बढ़ जाएगा, 0 इंडेक्स से 1 पर, 1 से 2 पर, 3 पर, इस टाइप से ये चलता जाएगा।
यहाँ पर हम एक मैसेज दे देते हैं printf, इसमें लिखते हैं हम QH, ओके। तो इसको एक बार हम सेव करके चला लेते हैं। अल्टर F9, 0 एरर, एक एरर आ रहा है इसमें, ठीक है। डेल का हमने कोड नहीं लिखा है, ओके ठीक है। 5 मिनट लगेंगे, डेल का भी हम कोड लिख देते हैं यहाँ पर। void del यहाँ पर डिलीशन फ्रंट से होगा, तो फ्रंट अगर कहाँ पर है आपका, फ्रंट इक्वल टू -1 पर है तो आप डिलीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम एक मैसेज देते हैं printf /n, क्या मैसेज होगा, q is empty, cannot delete, ओके, या और डिलीशन इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे। रिटर्न करने के बाद फ्रंट से हमें एलिमेंट डिलीट करना है, तो यहाँ पर हम उसको ग्लोबली क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं। printf में यहाँ पर देते हैं मैसेज डिलीटेड एलिमेंट इज %d, और वो एलिमेंट कहाँ होगा, क्यू ऑफ फ्रंट पर होगा, क्यू ऑफ फ्रंट को क्या करें हम, प्रिंट करवा लें। ओके, अब हम चेक करते हैं इसमें कि अगर हमारा फ्रंट और रेयर सेम हुआ, मतलब क्यू में अगर एक ही एलिमेंट हुआ, फ्रंट इक्वल टू क्या हुआ, रेयर हुआ, एक ही एलिमेंट होगा, तो ये डिलीट होने के बाद, एक एलिमेंट डिलीट होने के बाद फ्रंट और रेयर -1 पर सेट हो जाना चाहिए। फ्रंट इक्वल टू रेयर इक्वल टू -1 सेमीकोलन, और यहाँ से हमें क्या करना है, रिटर्न करना है, रिटर्न, राइट। अब अगर ऐसा नहीं है तो फ्रंट ने सिंपली आगे बढ़ जाना चाहिए, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया। इसको एक बार सेव करने के बाद कंपाइल किया, कंपाइल के बाद रन किया। 1, यहाँ पर एलिमेंट डाला हमने 10, फिर 1 20, फिर 1 30, फिर 1 40, ठीक है। 5 साइज का क्यू है हमारा, 50। अब और 1 डालेंगे तो क्या बोल रहा है, क्यू इज फुल, करेक्ट। डिस्प्ले करवा के देखें तो 10 20 30 40 50, डिलीट करवा के देखें, 10 डिलीट होना चाहिए, डिलीटेड एलिमेंट इज 10, फिर डिस्प्ले करवाया तो 20 से, फिर डिलीट करवाया 20, फिर डिस्प्ले करवाया, फिर डिलीट, देन डिस्प्ले, फिर डिलीट, देन डिस्प्ले। क्यू में भी 50 है, ये डिलीट होने के बाद क्यू ने एम्प्टी बताना चाहिए, क्यू इज एम्प्टी। सो आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही सिंपल कोड है। एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। एक बार इसकी आपको, जैसा मैंने बनाया ऐसा ही आप बनाइए, देख सुनते जाइए और बनाते जाइए, 100% आप बना पाएंगे और आपको कंसेप्ट भी इसके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।